ज्ञान और दोनों का मार्ग अलग अलग है। ज्ञान और भक्ति दोनों के मार्ग एक नहीं हो सकते। क्यों? कागभूषण जी क्या कहते हैं? ज्ञान के पंथ कृपन के धारा, पढ़त खगेश लावम वारा। ज्ञान का पंथ कृपाण की धार है, और वही भक्तिमणि के लिए कहते हैं राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उरंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ चाहिए दिया बाती। यदि राम भक्ति मणि रूपी मणि जीवन में प्रवेश कर गई तो परम प्रकाश को जीव प्राप्त कर जाता है, और उसको ज्ञान के उस भक्ति के दीपक को जलाने के लिए, उस प्रकाशमय दीपक को जलाने के लिए दिया और घी की आवश्यकता भी नहीं, हाथी की भी आवश्यकता नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों से ईश्वर को प्राप्त करने के दो विभिन्न मार्ग हैं। और वर्तमान में भारतवर्ष के सामने एक ऐसी विडंबना भी उपस्थित हो गई, सनातन धर्मावलंबियों के सन्मुख ऐसी भी विडंबना उपस्थित हो गई। हमारे भारत के दो महापुरुष, सनातन धर्म के दो शिरोमणि, एक और ज्ञान में शिरोमणि, विद्वता में शिरोमणि तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति के श्रेष्ठ साधक, कृपा के साक्षात प्रतिमान मूर्ति, धर्म स्वरूप भक्ति के प्रवर्तक पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी बाबा। दोनों महापुरुषों के बीच कोई विवाद नहीं, दोनों महापुरुषों ने एक दूसरे के ऊपर कोई छींटाकशी नहीं कसी, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में, एक प्रश्न की बात पर आगे विवाद पर विवाद बढ़ते चले गए। और उस विवाद को बढ़ाया किन्होंने? छोटे छोटे कथाकारों ने, छोटे छोटे इन यूट्यूबर्स ने, जिनको न शास्त्र से मतलब, न धर्म ग्रंथ से मतलब, न धर्म से मतलब। विवाद क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ, आप सब जानते ही हैं। हम इसकी परिचर्चा करेंगे। कथा से थोड़ा सा विषय बाहर का है, लेकिन अब चूंकि मैं यद्यपि इन सब बातों में पढ़ता नहीं, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि मुझे कहना पड़ गया, क्योंकि कुछ बातें कुछ कथाकार की आहत करें। मीडिया के बंधु ने जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से जब पूछा कि गुरुदेव, आजकल वायरल होने के चक्कर में लोग महिलाओं पर छींटाकशी कर देते हैं, कथाकार कुछ का कुछ बोल देते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो जगत गुरुदेव ने ऐसी एक बात कही जिससे मन आह्लादित हो गया, क्योंकि आज किसी महापुरुष ने कहने का समर्थ तो जताया के समय में। उन्होंने कहा, भैया समय ऐसा चला है, विडंबना यही समाज की है कि वायरल होने के चक्कर में मूर्ख कथाकार जो अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ तो पढ़े नहीं, शास्त्र को तो जानते नहीं, व्यवहार को तो जानते नहीं, वो वायरल होना चाहते हैं तो कुछ का कुछ कह देते हैं। और भैया, पहले के समय में जो जितना बड़ा विद्वान होता था वो उतना बड़ा कथावाचक बनता था। आज के समय में जो जितना बड़ा मूर्ख है वही उतना बड़ा कथावाचक बन जाता है, क्योंकि आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बैड पब्लिसिटी। आप नकारात्मक बात बोलिए तो आप प्रसिद्ध होते चले जाएंगे, लोग आपको देखना पसंद करेंगे। आप ज्ञान की, भक्ति की कितना बात बोलो, कोई सुनना नहीं चाहता। इस बात पर जगत गुरुदेव को क्या साथ अद्भुत उनके विचार थे कि शास्त्र पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, तब कथा का वाचन करो। इस पर उन्होंने प्रेमानंद बाबा को मूर्ख नहीं कहा, क्योंकि एक मूर्ख कथावाचक हैं जो निरंतर उटपटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं, वायरल होने के लिए कुछ का कुछ बोलते हैं। उनका नाम है स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। क्या बोल दे, क्या कह दे, अरे आप कम से कम अपनी वाणी पर संयम तो रखो। कभी महिलाओं पर बोल दोगे, कभी पुरुषों पर बोल दोगे, कभी समाज पर बोल दोगे, कभी कहीं कुछ बोल दोगे। लोग कहते नहीं महाराज वो इतने सत्कर्म कर रहे, वो इतना अच्छा कर्म कर रहे। अरे इसका मतलब यह तो नहीं कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, आप कुछ भी कर लो। भक्ति तो रावण भी करता था।
क्या वो सर्वमान्य है? क्या वो सर्व पूज्य है? क्या उसके आचरण स्वीकार करने योग्य है? भक्त तो वो भी था, ब्राह्मण तो वो भी था, सनातन धर्म का अनुयायी वो भी था। तो क्या हम रावण को से अपना अनुयायी रावण को अपना सब कुछ मान लें? रावण को अपना मार्गदर्शक समझे हम? अच्छा करने का मतलब यह नहीं कि आप बुरा भी करें। समाज की स्थिति आप परिस्थिति देख ही रहे हैं, समाज का धर्म किस प्रकार चल रहा। धर्म सम्मत व्यवहार कोई मानता नहीं है। कहीं कोई व्यासपीठ पर नृत्य करने लगता है, कभी कोई चुनरी ओढ़ने लगता है, कभी कोई भांगड़ा करने लगता है, कभी कोई यहाँ का शब्द वहां बोलता, वहां का शब्द यहां बोलता। इस प्रकार का व्यवहार होता। और यही बात जगत गुरु ने कह दी कि मूर्ख लोग ही कथावाचन करते हैं। तो बुरा उनको लगना चाहिए जो मूर्ख कथावाचक हो। कथावाचक तो हम भी हैं, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा उन्हीं को लग रहा होगा जो मूर्ख होंगे, सच में मूर्ख। हर कोई को बुरा नहीं लगा। क्यों? जगत गुरुदेव ने प्रेमानंद बाबा को मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ, जो मूल विषय था, जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आजकल पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की बड़ी ख्याति है, लोग उनको चमत्कारी महापुरुष समझते हैं, चमत्कार है चमत्कार है। तो गुरुदेव ने कहा, मैं चमत्कार शब्द को नहीं, कोई चमत्कार नहीं, और सत्य भी है। हम सनातन धर्मावलंबी चमत्कार शब्द को नहीं मानते, हम ईश्वरी कृपा पर विश्वास रखते। और इस बात को कुछ प्रेमानंद जी महाराज भी बार बार कहते हैं कि चमत्कार नाम का कोई शब्द नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। अगर हमारे धर्म में कुछ होता है तो भगवान की, ईश्वर की कृपा होती है। और वही कृपा, लाडली जी की कारण करुणा वर्णालय की कृपा पूज्य प्रेमानंद जी महाराज पर है। तभी तो दोनों किडनियां फेल होने के बावजूद पूज्य महाराज श्री की ऊर्जा, उनकी दिव्यता, उनकी सौम्यता, उनकी स्थिरता, उनके एक एक वाक्य सब अनुकरणीय है, सब वंदनीय। भारत के करोड़ों लोग उनको अपना मार्गदर्शक समझते हैं, अपना गुरु समझते हैं, मानते हैं उनकी बात को, उनकी हर बात पर अपने बात को सम्मिलित करते, द्वंद्व को अपने सन्मुख उनके चरणों में रखते। जगत गुरु जी ने यही बात दूसरे शब्दों में कह दी। उन्होंने कहा, चमत्कार तो यह भी माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के जन्म से आंख नेत्र ना हो, वो संस्कृत के श्लोक का संरचन करता है, सृजन करता है, काव्य खंड का सृजन करता है, शास्त्र का सृजन कर देता है, धर्म ग्रंथों का सृजन कर देता है, विभिन्न प्रकार के साहित्यों का सृजन करता है। सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? लेकिन नहीं, इनको वो चमत्कार नहीं मानते, इनको वो कृपा मानते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी बाबा भी अपने आप पर कृपा शब्द को अनुभूति पर लेते हैं। फिर ये विवाद बातचीत दो महापुरुषों के मध्य है, इस बात को उन महापुरुषों के मध्य ही रहने दिया जाता। आपकी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज पर प्रश्न चिन्ह उठाऊं, मैं रामभद्राचार्य जी महाराज पर प्रश्न चिन्ह उठाऊं। ये हमारे आपके सामर्थ्य का विषय नहीं, मेरे आपके क्या किसी के सामर्थ्य का विषय नहीं। लेकिन बड़ा दुख लगता है जब ऐसे लोग जिन्होंने धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, ऐसे लोग जो शास्त्र व्यवहार नहीं जानते, ऐसे लोग जिनकी आचरण पूर्ण अनुकरणीय नहीं हो सकते, वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज पर और प्रेमानंद जी महाराज पर प्रश्न चिन्ह अंकित करते, उनको अपशब्दों का प्रयोग करते। अरे मूर्ख तो करते तो ठीक ही था, लेकिन आज बड़ा हृदय आहत हुआ जब मैंने यूट्यूब के माध्यम से जगत गुरु स्वामी श्री राम राघवाचार्य जी महाराज के वचनों को सुना। लोग उनके ज्ञान की वंदना करते हैं, प्रशंसन करते हैं, लेकिन वो ज्ञान किस काम का है जो अपने धर्म के आधार स्तंभों का भी सम्मान न कर सके, अपनी परंपराओं का सम्मान न कर सके, अपने व्यवहार का सम्मान न कर सके। ऐसा ज्ञान किस काम का है? अरे राघवाचार्य जी महाराज, आप तो ज्ञानी महापुरुष हैं, आपके मुख से इस प्रकार की शब्दावली
जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए अशोभनीय व्यवहार है, अशोभनीय। हमारे सनातन धर्म की विशेषता यह है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटे बड़ों की सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये भारतीय मनुष्यों की परंपरा है, सनातन धर्मावलंबियों की परंपरा है। और आपने एक वैष्णव आचार्य का सम्मान न रखते तब भी चल जाता, एक ज्ञानी आचार्य का सम्मान न करते तब भी चल जाता, लेकिन एक वयोवृद्ध व्यक्तित्व का तो सम्मान आप कर लेते। आपसे उम्र में कितने बड़े होंगे स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, और आप उनको तुम अंधे हो इस शब्द से संबोधित करते हो। ये आपका ज्ञान है, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी परंपरा है। आप अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को क्या सीख देना चाहते हो कि हम भारतीय मनुष्यों की परंपरा में बड़ों का अपमान किया जाता है? ये ज्ञान है आपका। अरे रामानंदी, रामानुजाचार्य, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद। फिर मेरा साफ साफ कहना है, क्षमा करिएगा अगर बुरा लगा हो किसी को, यदि रामानुचार्य रामानंदाचार्यों कितने घोर विरोधी हैं तो उनको राम कथा का वाचन नहीं करना चाहिए। लेकिन कथा कोई मिल बस जाए तो आप छोड़ेंगे भी नहीं, कथा करेंगे और विरोध भी करेंगे। व्यवहार अच्छा नहीं, ये आचरण अच्छा नहीं। आप श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, विद्युत वरेण्य हैं, आपको तो समाज को दिशा दिखानी चाहिए थी। आपने तो दशा बिगाड़ दी, समाज की, धर्म की दशा बिगाड़ दी। अभी मुक्तेश्वर जी के प्रति जो जगत गुरु जी ने शब्दों का प्रयोग किया वो स्वतंत्र हैं, शंकराचार्य हमारे कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात को सर्वमान्य माना जाएगा, लेकिन आपको किसने हक दे दिया? पूरी शंकराचार्य, हमारे चारों मठ के शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना समालोचना नहीं, कदापि किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप समाज को एक दिशा दे सकते थे राघवाचार्य जी महाराज, इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए था। आपने तो उठाया और लाठी से मार दिया। इतने कटु शब्दों का प्रयोग आपने किया, उचित नहीं, उचित नहीं, उचित नहीं। मेरी बातों से आप आहत हो सकते हैं, लेकिन आपकी बातों से मैं बहुत आहत हुआ, क्योंकि ऐसी मैंने कल्पना आपसे नहीं की थी। भैया हो, महापुरुषों की समालोचना आलोचना करने से पूर्व अपने अंदर झांकना, क्या तुम उन महापुरुषों के कणमात्र के बराबर हो? समालोचना, अन्यथा महापुरुषों की करनी पर प्रणाम करना, माथा नवाना, यही हम सनातनी बात है।